हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट। सेट चैप्टर के अंदर आता है और इसका कुछ वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूँ और आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो में आइएगा। ठीक है, तब हम आज बात करने जा रहे हैं आपसे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। सेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप आपका इसमें होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ये आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है। ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड। एम्प्टी, नल, वॉइड तीनों एक ही नाम है। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम पढ़ देते हैं। ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी, नल और वॉइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। मतलब उसमें क्या हो, एक भी एलिमेंट ना हो, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाइ। और ये डिनोट किससे किया जाता है? इन रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या किया जाता है? फाइ इज डिनोटेड बाय एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसमें आपको क्या डिफिनेशन क्या लिखना पड़ेगा, और एग्जाम में आता है ये, 1 नंबर का पूछ देगा आपसे। डिफाइन एम्प्टी सेट एंड राइट एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, तो इसमें क्या आपको लिखना है? ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट and it is denoted by phi in roster form और empty curly bracket। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? r x belongs to, ये साइन का मतलब क्या है? belongs to, such that r belongs to r, x belongs to r। x जो है ये बिलोंग करेगा r से। r क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। such that एक्स स्क्वायर इक्वल -2। ऐसा कोई आप बताइए कि ऐसा कोई नंबर का स्क्वायर बताइए, कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर -2 हो। कोई नंबर होगा? नहीं होगा। तब ऐसा नंबर कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? फाइ। और एग्जांपल है 3। अब इसमें आपको दूसरा टाइप्स ऑफ सेट बताते हैं हम, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट या सिंगुलर सेट या सिंगल एलिमेंट सेट भी कहा जाता है इसको। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। मतलब ऐसा सेट जिसका क्या हो? एक ही एलिमेंट हो, उसमें कितना एलिमेंट हो? एक एलिमेंट हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? सिंगलटन सेट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखिए, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा ए सेट 5 इज ए सिंगलटन सेट। ये क्या है? एक सेट 5 है जो कि क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। सिर्फ इसमें कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ 5 है। दिख रहा है? सिर्फ 5, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और भी है। अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा टाइप ऑफ सेट क्या है? तीसरा तरह का सेट फिनाइट सेट। फिनाइट सेट मतलब क्या हुआ? ऐसा सेट जिसमें आप नंबर गिन सके, उसका एलिमेंट जो है वो आप गिन सके। मतलब जैसे कि अब हम बोल दिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इसी तरह अगर हम बोले कि सेट ऑफ अल्फाबेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए वर्ड वाओ, तो इसका एलिमेंट तो आप गिन सकते हैं ना कि उसमें क्या क्या होगा? WO, सिर्फ यही दोनों होगा उसका एलिमेंट, तो आप गिन तो पा रहे हैं ना। इसलिए फिनाइट सेट किसको कहा जाता है? ऐसा सेट जिसमें आप नंबर को गिन सके। ठीक है, इसका क्या है डिफिनेशन? ए सेट इज कॉल्ड ए फिनाइट सेट इफ इट इज आइदर वॉइड सेट। वॉइड सेट हम पिछले बार इसके पहले पढ़ा है। एम्प्टी सेट भी उसको कहा जाता है, वॉइड सेट। और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, काउंटेड, लेबल्ड by natural number 1, 2, 3 and the process of listing terminates at a certain natural number n से। मतलब ऐसा एलिमेंट, उसका जितना भी एलिमेंट होगा उसको हम एक एक करके नंबरिंग कर सके, उसको कहा जाएगा फिनाइट सेट। मतलब जैसे कि 20 नंबर है, हम सब एलिमेंट को हम नंबर डिनोट कर सके। जैसे कि क्या है? 1, 2, 3। पहला एलिमेंट को 1 दिए, दूसरा एलिमेंट को 2 दिए, तीसरा एलिमेंट को 3 दिए,
तो उसी तरह 20 तक गया तो 20 तक हम दे पा रहे हैं, उसी तरह n तक गया, n तक हमको नंबर पता है और n तक हम दे पा रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है, फिनाइट सेट का ही यहाँ पे पूछ दिया जाएगा, डिफाइन फिनाइट सेट एंड डिफाइन कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट, ठीक है। ये भी 2 नंबर का पूछ सकता है। द नंबर n in the above definition is called the cardinal number of the cardinal number or order of a finite set A and is denoted by NA। मतलब कार्डिनल नंबर क्या हुआ कि उसमें आपको सेट गिन सकती है। अब देखिए कार्डिनल नंबर के बारे में हम जैसे आपको बताए कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर n इन द अबव डिफिनेशन, जो नंबर n यहाँ पे है, ये n है, उसको कहा जाएगा क्या, कार्डिनल नंबर। मतलब जितना भी आपका एलिमेंट है उसको गिन करके आपको कितना नंबर आ रहा है। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, तो वो जो आप गिने 20 है उसको क्या कहा जाएगा, 20 को उसका कार्डिनल नंबर। जैसे कि वो एक एलिमेंट दे देगा, जैसे इसमें ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फिनाइट सेट। क्या फिनाइट सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से लेस कितना इवन नंबर है, आप कमेंट में हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर। इवन प्राइम नेचुरल नंबर कितना है, प्राइम नंबर होता है, इवन होता है प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही होगा, वो क्या है, हम वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये सबको हम गिन सकते हैं, कितना आएगा इसमें, जितना आप नंबर लिखे, हमको नंबर चाहिए, हमको पूरा एलिमेंट नहीं चाहिए, क्या है, नंबर चाहिए। अब हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर कितना है, 1 से 100 के बीच में, मतलब 1 इंक्लूडेड और 1 से लेकर 100 इंक्लूडेड तक कितना नेचुरल नंबर है, 100। तो वो 100 जो हुआ वो हुआ इसका कार्डिनल नंबर, समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इसमें इक्विवेलेंट से इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट क्या होता है, इनफिनाइट सेट क्या होता है, थोड़ा कमेंट करके बताइए, हम बता रहे हैं। अब ए सेट whose element cannot be listed by the natural number 1 2 3 n for any natural number n is called a infinite set। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर n is called an infinite set, मतलब ऐसा नंबर जिसका आप काउंटिंग नहीं कर सके उसको कहा जाता है इनफिनाइट सेट। जैसे कि हम बोले अगर आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कहां तक आप जाइएगा, 1 लाख, उसके आगे हम बोलेंगे 1 लाख 1, आप 10 करोड़ 10 करोड़ 1, तो वो तो चलते रहेगा ना, उसको आप गिन नहीं सकते कभी, इनफिनाइट तक जाता है, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अगर पूछ दिया कि आपका इनफिनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, आपको क्या बोलना है, इनफिनाइट या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट और इक्वल ये दोनों दिखने में सुनने में एक जैसा लगता है पर है बिल्कुल अलग ये दोनों, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, 2 फिनाइट सेट ए एंड बी, मतलब हमको इसमें क्या चाहिए, 2 फिनाइट सेट चाहिए, आर इक्विवेलेंट, उसको हम इक्विवेलेंट कहेंगे इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, दैट इज एन ए इक्वल एन बी। मतलब उसको हम 2 सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे कब, जब उसका कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर मतलब उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लीजिए सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 10 और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 10, सेम रहे एलिमेंट या नहीं सेम रहे, हमको उससे कोई नहीं मतलब है, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए ए में है 1 2 3 4 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 और सेट बी में है ए बी सी डी ई, ठीक है। सेट ए में क्या हो गया 1 2 3 4 5, सेट बी में हो गया ए बी सी डी ई। तो ए में कितना कार्डिनल नंबर, ए का कितना हुआ, ए का कार्डिनल नंबर कितना हो गया 5, काहे कि 5 गो एलिमेंट है। सेट बी का कितना कार्डिनल नंबर हो गया 5, क्योंकि ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, इसलिए इस दोनों एलिमेंट एक भी सेम नहीं है इसमें, इसका ना 1 इसमें है ना इसका बी ए इसमें है, पर फिर भी ये क्या कहलाएगा, कार्डिन इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर
सेम है। समझ आ गया इक्विवेलेंट सेट? अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। इक्वल सेट, इक्वल सेट अब किसको कहा जाता है? इक्वल सेट कार्ड इक्विवेलेंट सेट से बिल्कुल अलग है। इक्विवेलेंट सेट में क्या चाहिए था आपको? सिर्फ इक्वल रहना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट, पर कार्ड इक्वल सेट में आपको जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है, जितना भी एलिमेंट है, 1 से लेकर 1000 जितना भी एलिमेंट है, सारा इक्वल होना चाहिए। मतलब जो जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में होना ही चाहिए, तभी इक्वल सेट लिख सकते हैं। एक भी एलिमेंट कम होगा ए से बी में तो उसको हम लोग इक्वल सेट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट ए और बी इक्वल कहा गया है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर सारा एलिमेंट ए का इज ए मेंबर ऑफ बी, क्या है? ए का जितना भी एलिमेंट है वो क्या है? बी का मेंबर है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए, मतलब अब बी का भी जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट ए का भी है। मतलब दोनों सेट को इक्वल होने के लिए एलिमेंट भी सेम चाहिए। ऑर्डर इसमें नहीं करता है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर सेट ए है 1 2 5 6 और सेट बी है 5 6 2 1, तो ऑर्डर दोनों का अलग अलग हो सकता है। ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं है, पर इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 6 है, 6 है, 2 है, 2 इसमें भी है, और 1 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट दोनों में नहीं है, ना ही कोई भी कम एलिमेंट नहीं है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ए इक्वल बी। मतलब ए इज इक्वल सेट टू बी, देन ए इक्वल बी बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी हम कह सकते हैं इसको। नोट दैट द एलिमेंट ऑफ ए सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। जिस तरह आपको हमको पता है कि ऑर्डर में हमको कुछ भी नहीं मतलब है, एलिमेंट रहना चाहिए सिर्फ। हम 5 4 3 2 1 लिखे या 3 4 5 1 2 लिखे, एलिमेंट सेम रहना चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब आते हैं हम, आपको एग्जाम्पल बनाना है तो हम आपको एग्जाम्पल का दे देते हैं। एग्जाम्पल का आप फोटो लेकर के हमको कमेंट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तब आंसर हम आपका छुपा लेते हैं। ठीक है, अब आइए, आंसर देखना है देख लीजिए आप, पर बिना आंसर देखे बनाने का कोशिश कीजिएगा पहले। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। क्या है? जो कि सबसेट्स। सबसेट्स, बहुत आदमी को इसमें कंफ्यूजन होता है, सबसेट में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छा से क्लियर कर देंगे आपको कि एक जरा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और ज्यादा बड़ा नहीं है, ही छोटा सा ही है सबसेट, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है सबसेट में। ठीक है, तब आप यहाँ पे फोकस कीजिए। देखो सबसेट क्या होता है, पहले तो आप सेट समझ गए। सेट कोई भी एलिमेंट, वेल डिफाइंड एलिमेंट को सेट कहा जाता है। ठीक है, सब सेट, अब सब मतलब क्या हुआ? उसके अंदर का, मतलब जो एलिमेंट बी में हो उसका कोई भी एक एलिमेंट भी ए में हो जाएगा तो ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। मतलब लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए और बी को हम कोई भी दो को सेट मान लिए हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। मतलब जितना भी एलिमेंट ए है, ए में जितना भी एलिमेंट है वो अगर बी में है तो ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। मतलब ए में अगर मान लीजिए 5 6 है, अब बी में भी 5 6 है, तो वो क्या कहलाएगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी वी राइट ए सबसेट, और नीचे में इक्वल का साइन देते हैं हम। ठीक है, बी विच इज read एज ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेन्ड इन बी। मतलब ए क्या है? कंटेन्ड है बी के अंदर। ऐसा हम नहीं बोले आपको कि ए में अगर सारा एलिमेंट है तो बी में भी सारा एलिमेंट रहेगा ए का। मतलब अगर ए का एलिमेंट बी में है तो बी का एलिमेंट ए में नहीं रहेगा, सिर्फ ए का एलिमेंट बी में रहेगा। इसमें आपको हम कैसे बता दे,
कि जैसे इक्वल सेट के बारे में हम पढ़े, इक्वल सेट के बारे में पढ़े ना। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट क्या होता है कि आपका ए का एलिमेंट बी में रहेगा, बी का एलिमेंट ए में रहेगा सारा, पर इसमें क्या होता है, सिर्फ एक का एलिमेंट जो सबसेट बन रहा है, ए सबसेट बना है ना, तो ए का एलिमेंट सारा बी में रहना चाहिए, ए का एलिमेंट सारा बी में रहना चाहिए, बी का एलिमेंट सारा नहीं रहना चाहिए ए में। अगर रहेगा तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा, वो इक्वल सेट कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए इज कंटेंट इन बी, ठीक। डज ए सबसेट इक्वल का भी नीचे साइन देना है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये साइन भी देना है। देखिए अगर ये साइन नहीं देंगे हम तो वो बन जाएगा इक्वल सबसेट। ठीक है, ये साइन देना पड़ेगा आपको, नीचे जो है ना सबसेट का यू लिख करके उसके नीचे एक लाइन देना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप यू लिखिएगा तो वो सबसेट कहलाता है, पर दूसरा तरह का वो सबसेट कहलाता है, वो आगे आएगा, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब ए का एलिमेंट सारा बी में होना चाहिए तभी ये कहलाएगा। सच दैट ए बिलोंग्स टू, अगर ए करेगा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है, ए कोई भी एक एलिमेंट है वो कि ए के अंदर है, ए सब सेट के अंदर है, तब वो एलिमेंट दैट इंप्लाइज, इसका साइन का मतलब होता है दैट इंप्लाइज ए जो है वो बी के भी अंदर होगा। ठीक है, समझ आया आपको? नहीं समझ आया था आप कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे आपको अच्छा से। ठीक है, अगर ए का कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा बी में तो वो हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर बी का सारा एलिमेंट ए में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। यहां पे इस तरह उल्टा भी लिख सकते हैं हम, ए इज सबसेट ऑफ बी। और सुपर सेट, हाँ देखिए यहां पे आ गया है बिना इक्वल का, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, वी से दैट बी कंटेन ए, और बी इज ए सुपर सेट ऑफ बी ए, एंड वी राइट बी सब सुपर सेट ऑफ ए। उल्टा साइन हुआ, मतलब क्या हुआ कि बी क्या है, सुपर सेट है ए का। ठीक है, बी क्या है, सुपर सेट है ए का, मतलब बी ए कंटेन्ड है बी के अंदर। ठीक, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, वी राइट ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जितना भी सेट रहता है वो अपना खुद का सबसेट होता ही है। कैसे? अगर हम बोले कि ए है 1 2 3 और ए है 1 2 3, तो ए के अंदर ए तो खुद तो है ही, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एम्प्टी सेट जो रहेगा वो सबसेट होगा सारा सेट का। समझ आया? एम्प्टी सेट क्या होगा, सबसेट होगा सारा सेट का। ए सबसेट ए इज ए सेट ऑफ सेट बी is called a proper subset if a not equal to b, and we write a subset b. In such a case we also say that b is a proper subset containing more than contains some but not all the element of the original set. The element set is a proper set of a given set. मतलब आपको हम सिंपल बता देते हैं, कोई एक अगर सेट ए है और हम इसमें बोले डिफाइन पूरा क्लियर नहीं किए कि ए का जितना भी है वो बी में है, हम ये क्लियर किए कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, पर ये क्लियर नहीं किए कि बी का भी सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं है। तो उसमें हमको क्या लिखना है, नीचे इक्वल। इक्वल हो सकता है क्योंकि हम इसमें डिफाइन नहीं किए। अगर हम डिफाइन कर दे कि ए का सारा सबसेट बी में है पर बी का सारा सबसेट सारा एलिमेंट ए में ना है, नहीं है, अगर हम डिफाइन कर दिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट। और प्रॉपर सेट का क्या होता है, सिर्फ यू का साइन, साइडवेज यू का साइन। ठीक है, अब आइए इसमें आप, अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसका, आप यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ के आइएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या आता है सबसेट का। और एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल बना लीजिएगा। ठीक है,
अगले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इनवर्स ऑफ ए सबसेट ऑफ आर। इनवर्स क्या क्या होता है। ठीक है, बाय।